यहाँ पर हम डाइस के कॉन्सेप्ट देखते हैं। डाइस के क्या किस तरीके से कॉन्सेप्ट हैं। तो डाइस में 3 से 4 तरह की केस बनती हैं। एक तो जब एक ही फिगर दिया होगा, केस सेकंड जब 2 फिगर दिए हों, यानी इस तरीके से 2 फिगर दे देगा हमें। केस थर्ड जब 2 से ज़्यादा फिगर दे रखे हों, और चौथा केस बनता है ओपन पास फिगर। तो जैसे कि हम फिगर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जैसे कि 2 फिगर दे रखे हैं, उनमें अगर एक कॉमन दे रखा है तब क्या कंडीशन होती है, और 2 फिगर दे रखे हैं उनमें एक कॉमन वाली कंडीशन हम देखेंगे, 2 फिगर दे रखे हैं उनमें 2 कॉमन वाली कंडीशन हम देखेंगे, और 2 फिगर देखे रखे हैं उनमें कोई भी कॉमन नहीं, उसकी ट्रिक हम देखेंगे। जैसे कि पहले हम देखें केस सेकंड का क्वेश्चन, जैसे क्या है, जब 2 स्थितियां दी हुई हों और एक कॉमन दिया हुआ हो। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 3 कॉमन दिया हुआ है दोनों में। तो यहाँ पर 3 कॉमन दिया हुआ है, 3 को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जमा देंगे। जैसे 3 को हम क्लॉकवाइज जमाएं इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, 3 1 2, 3 1 2, ये हो गया 3 1 2। अगर इसमें 3 को क्लॉकवाइज जमाए तो 3 6 4 हो जाएगा, यानी 3 6 4। तो 3 का अपोजिट यहाँ पर हो गया 5, 1 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 4। ये वन कॉमन ट्रिक हमारी है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि बॉटम सरफेस पे क्या होगा, इसको इस फिगर में पूछा है, दूसरी फिगर में बॉटम सरफेस पे क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखें 4 कॉमन है, जैसे कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जमा देते हैं। जैसे कि 4 को हमने क्लॉकवाइज में जमाए तो 4 3 1 हो जाएगा। इसमें हम क्लॉकवाइज जमाए तो 4 5 2 हो गया। 4 का अपोजिट जो बचा हुआ संख्या है 6 हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 4 का अपोजिट 6 है, यानी कि बॉटम सरफेस पे पहले फिगर के अंदर 6 आ जाएगा। दूसरे फिगर में हम देखें, दूसरे फिगर में 5 के अपोजिट क्या है, 5 के अपोजिट है 3, तो दूसरे फिगर का आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि हमें यहाँ पर 2 फिगर दे रखे हैं, उन्हीं का एक फिगर का रूप यहाँ पर दिया हुआ है, कोई सा एक हमें राइट करना है। जैसे कि 2 है, तो 2 को हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम जमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 4 1, या फिर हम क्लॉकवाइज जमाएं, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज जमाएं 2 1 4, इस तरीके से जमाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 4। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज जमाते हैं तो 2 6 5 हो जाएगा, 2 6 5, और 2 का अपोजिट क्या बचा है, सिर्फ 3 बचा है। तो कभी भी यहाँ पर एक नॉर्मल सी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है कि कभी भी दो विपरीत संख्याएं एक साथ ना तो दिख सकती हैं ना ही छिप सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 और 3 अपोजिट संख्या एक साथ दिख रही है, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पर 4 और 5 दो अपोजिट संख्या एक साथ दिख रही है, मतलब ये भी गलत है। यहाँ पर 1 और 6 दो अपोजिट संख्याएं एक साथ दिख रही है, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ पर कोई भी अपोजिट संख्या नहीं है, जैसे कि 1 यहाँ से लिया है, 4 यहाँ से लिया है, और 3 यहाँ से लिया है, यानी कि सब एक एक नंबर ही लिया हुआ है, कोई भी अपोजिट संख्या यहाँ पर मैच नहीं कर रही है। तो ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये पासे में दिया हुआ है, 2 पासे यहाँ पर दिए हुए हैं, ये बी यहाँ पर कॉमन दिया हुआ है। तो बी यहाँ पर कॉमन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जमाएं इसको। जैसे बी को एंटी क्लॉकवाइज जमाएं तो हो जाएगा वी डी ए, तो वी डी ए। यहाँ पर भी जमाएं एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, ये वी डी ए क्लॉकवाइज जमा है, यहाँ पर भी वी ई एफ क्लॉकवाइज जमा दिया हमने, वी ई एफ। अब बचा क्या है, वी का अपोजिट सी बचा है। अब दो यहाँ पर कभी भी अपोजिट संख्या है एक साथ ना दिख सकती है ना छिप सकती है। तो जैसे वी और सी अपोजिट संख्या एक साथ दिख रही है, गलत है। डी और ई अपोजिट संख्या एक साथ दिख रही है, गलत है। और यहाँ पर ए और एफ अपोजिट संख्या एक साथ दिख रही है, गलत है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, ए सी डी, यानी ए सी और डी इनमें से एक एक नंबर यहाँ पर लिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि 2 नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, क्या दिए हुए हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 कॉमन दिया हुआ है, यहाँ पर भी 5 कॉमन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको जमा देते हैं, जैसे कि 5 है, क्लॉकवाइज जमाएं तो 5 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्लॉकवाइज जमाएं तो 5 6 4 हो जाएगा, 5 6 4। 5 का अपोजिट क्या है यहाँ पर, 2 5 का अपोजिट है। तो कभी भी दो अपोजिट संख्याएं एक साथ ना दिख सकती हैं ना छिप सकती हैं। अब 2 और 3 तो यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 का अपोजिट 4 है, कभी भी नहीं आ सकता, यानी कि 4 नहीं आएगा, तो 4 गलत है। 2 का अपोजिट है, 2 का अपोजिट क्या है, 5 है, तो 5 नहीं आएगा। अब बचा 1 और 2। अब 2 तो यहाँ पर पहले से दे रखा है, 2 तो आ ही नहीं सकता, तो बचा क्या है, सिर्फ 1 बचा है। तो एक ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कहलाती है हमारी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। नेक्स्ट जैसे दूसरे क्वेश्चन में देखें, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 है, 2 3 4, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम देखें 4,
कॉमन दिया हुआ है, तो कहें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में जमा देंगे। जैसे 4 को क्लॉकवाइज में जमाए तो 4 2 3, इसको भी क्लॉकवाइज जमाए तो 4 5 1। अब 4 का अपोजिट है 6। अब हमें एक क्वेश्चन में दिखाना है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 और 3 तो दे दिया है। अब 2 और 3 के साथ में इनका अपोजिट तो कभी आ नहीं सकता था। 2 और 3 का अपोजिट क्या है, 5 और 1। तो 5 और 1 तो किसी कंडीशन में आएगा नहीं। अब यहाँ पर 2 3 के साथ में 4 यहाँ पर आने वाला है नहीं है। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर 2 के नीचे दिया हुआ है 3, और यहाँ पर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तब 2 के 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्लॉकवाइज चल रहे हैं जब 2 के 3 आ रहा है। इसका मतलब हमारा 4 तो यहाँ पर आएगा नहीं। तो बचा हुआ क्या है यहाँ पर 6, तो 6 बचा हुआ है तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। और 6 किसका अपोजिट है, 4 का अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। दोनों की डायरेक्शन अलग है इसलिए अपोजिट आएगा। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो 6 अंक आएगा, इसलिए यहाँ पर 6 आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें, जैसे 2 और 3 दिया हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इसका मतलब आंसर डायरेक्शन सेम है तो आंसर यहाँ पर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, मान ली तीसरी पोजीशन दे रखी है, जैसे 5 और 4 और 5 दिया हुआ है, तो 4 और 5 क्लॉकवाइज चल रहे हैं और यहाँ पर भी 4 और 5 क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो एक आंसर आ जाएगा। अगर इसी को उल्टा कर दें, जैसे कि 4 और 5 एंटी क्लॉकवाइज है यहाँ पर, और 4 और 5 एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज है, तो एक का विपरीत आएगा। एक का विपरीत क्या है, 3, तो 3 आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर हम देखें 6 और 3, मान लीजिए 6 और 3 है, तो 6 और 3 तो कहीं है ही नहीं है यहाँ पर। जैसे कि हम बात करें 6 और 3, जैसे इस क्वेश्चन में आ गया है मान लो 6। अब 6 और 3 है, तो 6 और 3 यहाँ पर क्या है, 6 से 3 जाते हैं क्लॉकवाइज, और 6 से 3 जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो 6 से 3 क्लॉकवाइज है, 6 से 3 क्लॉकवाइज है। इसका मतलब यहाँ पर 2 आंसर आएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एक सेकंड में जब डाइस की केवल 2 स्थितियां दी हुई हो, जब एक कॉमन हो और जब 2 कॉमन हो। जब एक कॉमन हो तो इस तरीके से लिखा देते हैं, जैसे कि 5 कॉमन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जमा देंगे। जैसे 5 4 1, 5 4 1, और 5 ये क्लॉकवाइज में जमा है तो 5 6 3 आ जाएगा। 5 6 3 5 4 1, तो 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 कॉमन ट्रिक में हम देखें, जैसे कि इसमें हमें ये बताना है कि इसी ग्रुप से रिलेटेड कौन सा है। अब जैसे 2 और 5 यहाँ पर अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आ सकते तो ये गलत है। 1 और 3 अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते तो ये गलत है। 4 और 6 एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि अपोजिट है, ये गलत है। तो 1 2 और 4 आंसर आएगा। 1 2 और 4 तीनों अलग अलग में लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। जैसे यहाँ पर हम देख रखे हैं, दो क्या दे रखे हैं, डाइस दे रखे हैं, घन दे रखे हैं। अब हमें अपोजिट बताना है, जैसे कि 2 और 6 क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, 2 और 6, और 2 और 6 ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो इसका मतलब 5 का अपोजिट 3 होगा, ये फिक्स है। और 2 और 6 का अपोजिट कुछ भी हो सकता है। 2 और 6 का अपोजिट 1 और 4 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें, जैसे कि ए बी सी है और यहाँ पर डी बी सी है, तो बी और सी तो एम सेम आ रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज है, यहाँ पर भी बी और सी सेम आ रहा है। इसका मतलब ए का अपोजिट तो डी होगा, ये फिक्स है, और बी सी का अपोजिट ई और एफ में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटी हम देख लेते हैं, जैसे कि ए का अपोजिट डी है, फिक्स है। बी का अपोजिट ई और एफ में से कुछ भी हो सकता है। सी का अपोजिट ई और एफ में से कुछ भी हो सकता है। डी का अपोजिट ए फिक्स है। ई का अपोजिट बी और सी में से कुछ भी हो सकता है। एफ का अपोजिट बी और सी में से कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम देखें, 1 और 5 तो कॉमन है, इसका मतलब 3 और 6 अपोजिट होगा। 1 और 5 का 4 और 2 कोई भी का अपोजिट हो सकता है। अपोजिट टू 5 हमें पूछा है, अपोजिट टू 5 यहाँ पर 4 और 2 में से कुछ भी हो सकता है, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर भी हम देखें दो सेम है, जैसे 4 और 6, 4 और 6, तो इसका मतलब 1 का अपोजिट 3 होगा, फिक्स है। 4 6 का अपोजिट 2 और 5 में से कोई एक हो सकता है। तो दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। इसका मतलब हम कहें कि यहाँ पर दो विपरीत संख्याएं क्या होंगी, जैसे कि 1 और क्या है, 3 है। 1 और 3 यहाँ पर अपोजिट संख्या है, 4 और 6 2 और 5 में से अपोजिट संख्या है। तो जैसे हम देखें यहाँ पर क्या है, 5 और 6 और 4 और 6, तो 5 और 6 यहाँ पर अपोजिट संख्या है, एक साथ नहीं दे सकती, यानी ये गलत है।
इसमें हम देखें क्या दिया हुआ है, 4 और 5 दिया हुआ है, एक साथ नहीं देख सकते, ये अपोजिट संख्या, ये गलत है। इसमें दिया हुआ है 3 6 5, यानी 5 और 6 दिया हुआ है, एक साथ नहीं देख सकती यहाँ पर। इसमें 1 और 3 अपोजिट संख्या है, ये भी गलत है। इसमें 5 और 6 अपोजिट संख्या है, जैसे कि 5 और 6 अपोजिट संख्या है, लेकिन 3 भी यहाँ पर दे रखा है। इसमें हम देखें 2 और 5 है, एक साथ नहीं दिख सकती ये संख्या। 2 और 5 यहाँ पर एक साथ दिख रही है, 4 और 6 एक साथ दिख रही है, और यहाँ पर 3 और 6, 5 और 6 अपोजिट संख्या है, एक साथ नहीं दिख सकती, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे 4 और 6 है, ये कभी भी एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर 4 और 6 एक साथ आ रही है, 4 और 6 एक साथ आ रही है, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि सी का अपोजिट तो एफ फिक्स है, यहाँ पर सी का अपोजिट एफ फिक्स है। अब जैसे सी और एफ एक साथ नहीं आ सकती, तो ये गलत है। इसमें हम देखें सी का अपोजिट एफ है, और बाकी क्या बचा है, ए बी का अपोजिट क्या आ सकता है, डी और ई आ सकता है। अब ए और ई यहाँ पर आ रहा है, अपोजिट है, यानी ए बी एक साथ आ रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पर भी हम देखें डी ई एक साथ आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। तीनों में से एक एक आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सी आ रहा है, सी में से ए आ रहा है यहाँ पर से, और ई आ रहा है यहाँ पर से, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि एक का अपोजिट दो फिक्स है, और 5 3 का अपोजिट 4 6 में से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमें 2 अंक पूछे हैं, जैसे कि 6 तो लिख दिया है। अब 5 और 3 का अपोजिट 4 और 6 में से कुछ भी हो सकता है, तो 6 तो लिख दिया है। तो 6 लिख दिया है, तो 5 और 3 में से कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा। एक तो 5 और 3 में से कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा, पहली बात तो 6 लिख दिया है तो। और दूसरा 6 आ गया है, तो 4 भी यहाँ पर नहीं आएगा, तो 4 इस ऑप्शन में, ये भी नहीं आएगा, 4 इस ऑप्शन में, 4 और 6 यहाँ पर कैसे आएगा। एक दे रखा है, इसमें एक का अपोजिट दो फिक्स है, एक का अपोजिट दो फिक्स है, तो इसका मतलब एक और दो भी यहाँ पर एक साथ नहीं आ सकते, तो 4 2 और 6 यहाँ पर आंसर होगा। 2 और 6, 2 और 4 यहाँ पर आंसर होगा, तो एक इसमें से आ जाएगा, एक यहाँ पर इसमें से आ गया है, और एक यहाँ पर इसमें से आ जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन आ सकता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि वी का अपोजिट डी है, क्योंकि वी का अपोजिट डी क्यों है, क्योंकि ए यहाँ पर कॉमन है, ए यहाँ पर कॉमन है, तो वी का अपोजिट डी फिक्स है। अब यहाँ पर बी दे रखा है, अब बी का अपोजिट डी फिक्स है, तो डी तो आएगा नहीं, तो डी जिस में आ रहा है ये आंसर हो जाएगा गलत, तो ये आ गया ऑप्शन, ये आ जाएगा हमारा ए एफ, यानी डी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक है, इसके द्वारा हमने इसको सॉल्व किया है। अब जैसे हम यहाँ पर देखें नो कॉमन ट्रिक के अंदर बात करें, नो कॉमन ट्रिक के अंदर दो तरह के हमारे पास डाइस होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं जिन्हें मानक पासा का पासे होते हैं। कोई भी क्या होता है, किसी पड़ोसी सतह का योग क्या होता है, 7 होता है साधारण पासे के अंदर, जबकि स्टैंडर्ड पासे के अंदर अपोजिट का योग 7 होता है। स्टैंडर्ड मतलब कि अपोजिट का योग 7 होगा, जनरल मतलब कि कोई भी दो, किसी भी दो सतहों का योग 7 होगा, जैसे 3 और 4 का योग 7 है, तो ये एक तरीके से जनरल पासा है, हम कहेंगे जनरल पासा है, साधारण पासा। जबकि स्टैंडर्ड पासे के अंदर अपोजिट सरफेस का, जैसे कि 1 है इधर 6 है, 2 है 5 है, 3 है 4 है, इस तरीके से ये कहलाएगा हमारा स्टैंडर्ड पासा। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले, जैसे कि ये जो पासा है ये हमारा क्या है, यहाँ पर देखें 1 का अपोजिट क्या है, 6 है, 5 का अपोजिट 2 है। इसमें हम देखें कि किस तरीके का पासा है, तो हमें यहाँ पर जनरल पर सबसे पहले देखना होगा कि कौन सा पासा स्टैंडर्ड है, कौन सा पासा जनरल है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें ये क्या है, 3 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट 6 है, इसका
यहाँ पर हम देखें कोई भी दो का योग 7 नहीं हो रहा है यहाँ पर भी। जैसे 4 का अपोजिट कितना है, 3 है, 6 का अपोजिट 1 है, 5 का अपोजिट 2 है। जैसे यहाँ पर हम देखें 2, 5, 3, तो इनका योग हो रहा है 7, इसका मतलब ये जनरल पासा है। इन दोनों का योग 7 हो रहा है, इसका मतलब जनरल पासा है। और जैसे 3 और 4 का अपोजिट योग हो रहा है, इसका मतलब जनरल पासा है। ये यहाँ पर हम देखें जैसे कि 4, 6 और 2 कोई भी योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड पासा है। तो 6 का अपोजिट 1 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। जैसे हम देखें सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि 4 का अपोजिट क्या होगा। तो 4 का अपोजिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पासा किस टाइप का है। स्टैंडर्ड पासा है, क्योंकि कोई भी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासे के अंदर क्या होता है, अपोजिट सम का अपोजिट का योग 7 होता है, तो ये हो जाएगा 3। जैसे यहाँ पर हम देखें ये हमारा जनरल पासा है। जनरल पासे के अंदर क्या होता है, जैसे कि 1, 6, 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, 3, 4, 5। अब 6 का अपोजिट पूछा है, तो 6 का अपोजिट 3, 4, 5 में से कोई भी यहाँ पर जनरल पासे के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट हम जैसे देखें जैसे कि ये पासा हमारा 1, 5, 2 है। ये क्या है, जनरल पासा है, क्योंकि दोनों का योग 7 आ रहा है। तो यहाँ पर 5 का अपोजिट पूछा है, तो 5 का अपोजिट 3, 4, 6 में से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन कैसे आएगा, जैसे कि इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं। तो 1 और 2 हो नहीं सकता, 3 और 2 हो नहीं सकता, 1 और 1, 6 और 1 हो नहीं सकता यहाँ पर, और यहाँ पर 3 और 6 हो सकता है। तो ये ऑप्शन सही है हमारा। या फिर ऑप्शन में आएगा एग्जाम में जैसे कि 3, 4, 6, 3, 4, 6 अगर तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं, तो हमें आंसर डालना है कैन नॉट। अगर सिर्फ कोई एक दे रखा है, अगर हमारे पास में 3, 4, 6 दे रखा है और ये ऑप्शन भी दे रखा है 2, तो हमें इन 3, 4, 6 में से कोई एक हमें ऑप्शन में डालना होगा। यानी कि एग्जाम में अगर तीनों ऑप्शन आ रहे हैं और इसके अलावा भी एक और ऑप्शन दे रखा है, तो इसका मतलब कोई नहीं, हमें ऑप्शन में नहीं डालना है, यहाँ पर सिर्फ डालना है कोई एक। 3, 4, 6 में से कोई एक डालना है। अगर सी एंड डी दे रखा है, मतलब कि कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि पता नहीं लगा सकते, तो हमें ये ऑप्शन चूज करना है, और नहीं तो हमें ये ऑप्शन चूज करना है। तो दो फिगर के अंदर दो केस बनती हैं, एक तो नो कॉमन ट्रिक, एक वन कॉमन ट्रिक, एक टू कॉमन ट्रिक। केस फर्स्ट में हम देखें जब केवल एक स्थिति हो, जब कोई भी कॉमन नहीं हो, दो फिगर है उनमें कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो कोई भी सतह का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासे में अगर अपोजिट 4 का अपोजिट पूछे तो 3 हो गया। जैसे यहाँ पर हम देखें कोई भी सतह का योग 7 नहीं है, स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासे में अगर 6 का अपोजिट पूछे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि योग अपोजिट का 7 होता है। यहाँ पर हम देखें 3 और 4 का योग 7 है, इसका मतलब जनरल पासा है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 का अपोजिट 1, 5, 6 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें इन दोनों का योग 7 है, मतलब जनरल पासा है। तो 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, 4 का अपोजिट यहाँ पर जैसे कि 1, 2, 6 का अपोजिट 4, 3, 5 हो सकता है। तो 4 का अपोजिट 1, 2, 6 में से कोई भी हो सकता है। अब देखें हमें दो स्थितियाँ दी हुई हो, जब स्थितियाँ दो दी हुई हो या फिर ज़्यादा दी हुई हो, तो यहाँ पर वन कॉमन और टू कॉमन दोनों लगा कर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर वन कॉमन हमने अप्लाई कर लिया है, 3 और 3। तो 3 और 3 हम अप्लाई कर दिया, तो जैसे फिर क्लॉक वाइज में हम चलते हैं या फिर एंटी क्लॉक वाइज में चलते हैं। क्लॉक वाइज में चले हम 3, 5, 4, 3, 5, 4। यहाँ पर चले 3, 1, 2, 3, 1, 2। 3 का अपोजिट क्या आ गया, 6। 5 का अपोजिट हमसे पूछा है, तो 5 का अपोजिट यहाँ पर 1 आ जाएगा। या फिर हम इसमें क्या है, कोई भी अपोजिट ट्रिक यूज कर सकते हैं। जैसे कि 4 और 5 है, तो 4 और 5 है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट 6 से भी निकाल सकते हैं, 3 का अपोजिट 6 होगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर हमें क्या डालना है कि हमें ये मैच करना है कि यहाँ पर किसकी जगह पर क्या आएगा। जैसे कि दो क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो हमें किसका अपोजिट क्या है वो हमें पता करना है। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो यहाँ पर देखें हैज दे रखा है और यहाँ पर भी हैज दे रखा है। इसका मतलब हैज को हम रख देते हैं, हैज को क्लॉकवाइज में रखें तो हैज ये डॉलर और एट द रेट। इसी तरीके से हैज, त्रिभुज और परसेंटेज आ गया। तो हैज का अपोजिट क्या हो गया, यहाँ पर हैज का अपोजिट हो गया कॉपीराइट, क्योंकि यहाँ पर बचा है कौन सा है, कॉपीराइट ही बचा है। फिर हम देखें यहाँ पर जैसे कि हैज इन दोनों में कॉमन देखें, कॉपीराइट है, कॉपीराइट है यहाँ पर, कॉपीराइट और त्रिभुज। यहाँ पर जमा है कॉपीराइट, एट द रेट और डॉलर। तो यहाँ पर कॉपीराइट का अपोजिट क्या हो गया, हैज आ गया। हैज का अपोजिट कॉपीराइट हो गया, इसका मतलब ये फिक्स है कि हैज का अपोजिट कॉपीराइट ही होगा। और डॉलर का अपोजिट यहाँ पर ये आ रहा है त्रिभुज,
एज का अपोजिट कॉपीराइट आ रहा है और एट द रेट का अपोजिट क्या आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है। तो एट द रेट का अपोजिट यहाँ पर परसेंटेज हो गया। तो इस तरीके से हम सारे अपोजिट निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम देखें, if the difference between the odd number of dots of the opposite surface is 6, then which figure correct। यानी दो अपोजिट सरफेस के बीच में जो डिफरेंस है वो 6 है, तो कौन सा फिगर यहाँ पर सही है। तो यदि हम देखें क्या है, यदि विपरीत सतह के विषम बिंदुओं का अंतर 6 दे रखा है, विपरीत सतह के विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, तो कौन सी आकृति सही है। तो यहाँ पर हम देखें विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, तो सबसे पहले ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हम देखते हैं। ऑड नंबर ऑफ डॉट्स, विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, तो ऑड नंबर ऑफ डॉट्स क्या है, जैसे 1 3 5 7 9 11, यहाँ पर ये दिया हुआ है ऑड नंबर ऑफ डॉट्स 1 3 5 7 6 9 11, और इवन डॉट्स दे रखे हैं 2 4 6 8 10 12, और डाइस हमारा होता है 1 2 3 4 5 6। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये 4 आकृतियाँ हमें दे रखी है। हमें यहाँ पर ये बताना है कि विपरीत सतह के विषम बिंदुओं का अंतर 6 हो तो कौन सी आकृति सही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक का अपोजिट क्या हो सकता है, अपोजिट का डिफरेंस 6 हो, तो यानी कि 1 का 7, सॉल्यूशन यहाँ पर 1 का 7, यानी कि 1 का अपोजिट 7 हो सकता है। यहाँ पर हम देखें इवन नंबर ऑड नंबर में 1 का अपोजिट 7 हो सकता है, 3 का अपोजिट 9 हो सकता है, या फिर 5 का अपोजिट 11 हो सकता है। तो कभी भी जो अपोजिट संख्या है वो एक साथ नहीं आ सकती। इसका मतलब हम देखें यहाँ पर जैसे कि 6 और 4, तो क्या होगा, सारी अपोजिट संख्याएं आनी चाहिए। जैसे कि 11 है, 11 का अपोजिट कितना है 5, तो यहाँ पर हम देखें जैसे 5 आ रहा है तो 5 का अपोजिट 11 होगा, और 5 आ रहा है तो 1 और 3 के से वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर सारी ऑड आनी चाहिए, तो ये इवन आ रही है, इसका मतलब ये गलत है। ये बना रही है, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पर ये 4 और 6 बना रही है, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पर सारे ऑड आ रही हैं, और यहाँ पर 11 का अपोजिट 5, 7 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट यहाँ पर 7। लेकिन यहाँ पर ये अपोजिट संख्या हैं और ये एक साथ नहीं आ सकती, तो ये 1 और 7 ये भी गलत है। तो हमें तीनों में से एक एक लेनी होगी, तो 7 9 11 लिया है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखें, यदि विपरीत सतह के बिंदुओं का अंतर 3 हो तो कौन सी आकृति सही होगी। तो विपरीत सतह के बिंदुओं का अंतर 3 यानी 1 की जगह 4 हो, 2 की जगह 5 हो, 3 की जगह 6 हो, तो ये विपरीत सतह के बिंदु हो गए। ये विपरीत सतह के बिंदुओं का अंतर 3 हो, तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि 4 और 6, 4 और 6 एक ही साइड के हैं, ये आ रहे हैं एक साथ, ये गलत है। और ये यहाँ पर आ रहे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर विपरीत सतह के बिंदुओं का अंतर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ पर 7 11 का अपोजिट यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत है। 4 का अपोजिट 1 आ रहा है तो अंतर 3 आ रहा है, 2 का 5 का अपोजिट 3 2 आ रहा है, ये भी 3 अंतर आ रहा है, 3 का अपोजिट 6 आ रहा है, ये भी 3 अंतर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि यहाँ पर हमें A1 कॉमन टैग लगा लेते हैं, जैसे कि 2 हमने ले लिया, 2 हमने ले लिया, तो 2 3 1, 2 3 1, 2 4 6, 2 4 6, 2 का अपोजिट हो गया 5। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि 5 और 6 के साथ में। अब हम देखें 5 का अपोजिट 2 यहाँ पर आ नहीं सकता, तो 2 आएगा, ये गलत है। 6 का अपोजिट क्या है, 1 1 भी नहीं आ सकता। अब बचा क्या, 5 की जगह 5 भी नहीं आ सकता, तो बचा क्या 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जैसे कि ये क्या दे रखा है, 2 3 1 क्लॉकवाइज दे रखा है, और यहाँ पर हम देखें एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है। इसका मतलब 3 का अपोजिट हमें लिखना है, यानी 1 का अपोजिट हमें लिखना है। 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट हमें जैसे कि यहाँ पर देखें, 1 का अपोजिट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो 1 का अपोजिट हमें लिखना होगा। 1 का अपोजिट क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, 1 का अपोजिट आएगा। 1 का अपोजिट अगर हम डाइस की बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है, जनरल डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस है। अंडर स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट सम, अपोजिट का सम 6 होता है, तो 1 का अपोजिट 6 होगा, तो यहाँ पर 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि ये भी यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल डाइस नहीं है।
तो अपोजिट की अकॉर्डिंग हम देखेंगे 2 4 6 और 5 6, यहाँ पर हमें निकालना है क्या आएगा। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, जैसे कि 1 और 2 3, 2 4 6। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि 6 2 4, अगर इसको सीरीज में जमा दिया 6 2 4, तो इसको कैसे जमाएंगे, जैसे कि 5 का अपोजिट यहाँ पर हो गया 2। कैसे, 6 यहाँ पर है, इसको 6 को जमा लिया, 2 और 4 हमने लिख दिया, 2 और 4, यहाँ पर भी है 6, यहाँ पर हमें पता नहीं है क्या आएगा, और यहाँ पर आ गया 5, यानी कि 4 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 1। अब हमें निकालना है 2 का अपोजिट क्या बचेगा। तो 6 का अपोजिट 3 भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो 6 का अपोजिट 3 हो सकता है यहाँ पर, लेकिन 6 का अपोजिट 3 कब होगा, जब ये स्टैंडर्डाइज होगा। तो 6 का अपोजिट 1 ही होगा क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है। 6 का अपोजिट 1, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट यहाँ पर स्टैंडर्डाइज के अकॉर्डिंग 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बचा कितना है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। क्योंकि 6 के साथ में अपोजिट 1 है तो 1 नहीं आ सकता, 5 के साथ में अपोजिट 4 है तो यहाँ पर 5 के साथ में 4 भी नहीं आ सकता, 5 के साथ में 4 भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन होगा सी, नहीं 3 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, ओपन डाइस के क्वेश्चन है। ओपन डाइस में क्या करते हैं हम, ओपन डाइस में हम खुले पासे में इसको देख लेते हैं कि अपोजिट क्या होंगे, 5 और 6 यहाँ पर अपोजिट होंगे, एक को छोड़कर, 2 और 4 यहाँ पर अपोजिट होंगे, बीच में एक को छोड़ देंगे, और 1 और 3 यहाँ पर अपोजिट होंगे। ये ओपन डाइस में कॉन्सेप्ट है। इसको हम 1 और 5 को अपोजिट मानेंगे, 2 और 4 को अपोजिट मानेंगे, 1 और 3 को अपोजिट मानेंगे। तो खुले पासे में एक छोड़कर दूसरा विपरीत होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें 1 और 5 अपोजिट होगा, 3 और 6 अपोजिट होगा, 3 और 6 अपोजिट, और 2 और 4 अपोजिट होगा। इसे यहाँ पर बात करें, 1 और 4 अपोजिट होगा, 2 और 3 अपोजिट होगा, और 5 और 6 अपोजिट होगा। तो इस तरीके से ओपन डाइस में होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर हम देखें एक को छोड़ के एक अपोजिट मानना है, यानी हैज का अपोजिट क्या होगा, एट द रेट। हैज का अपोजिट एट द रेट हो गया। कॉपीराइट का अपोजिट क्या हो गया, कॉपीराइट का अपोजिट हो गया यहाँ पर परसेंटेज। तो कॉपीराइट का अपोजिट परसेंटेज, बचा कुचा यहाँ पर ये है और ये है, यानी कि एट द डॉलर का हो गया यहाँ पर त्रिभुज। नेक्स्ट हम देखें कि इससे कौन सा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर दो विपरीत, जो दो अपोजिट होते हैं वो एक साथ ना तो देख सकते हैं ना छिप सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉलर और हैज एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब गलत है। यहाँ पर हम देखें हैज डॉलर एट द रेट डॉलर और हैज, तो एट द रेट और हैज एक साथ आ रहे हैं, तो मतलब ये गलत है। कॉपीराइट एट द रेट, हैज और एट द रेट, परसेंटेज और कॉपीराइट ये एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही होगा, तीनों में से एक एक आएगा। तो नेक्स्ट हम देखें, एक को छोड़कर एक अपोजिट होता है। जैसे कि एम का अपोजिट टी है, पी का अपोजिट यू है, और बचा बचा क्या है, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यानी जेड की आकृति बना लेते हैं इस तरीके से, एन का अपोजिट जेड एस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिखाना कौन सा यहाँ पर सही है। जैसे कि एम और टी एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये सही है और गलत है, क्योंकि कोई भी दो विपरीत संख्याएं हैं और ये ना तो एक साथ छिप सकती है ना लिख सकती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि टी और यू एक साथ आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है, और एन और एस यहाँ पर एक साथ आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर इस पॉइंट को टच कर रहा है, इसका मतलब टच कर रहा है तो वो संख्या कभी अपोजिट नहीं हो सकती, यानी 2 4 5 का अपोजिट नहीं हो सकता। तो हम देखें 3 का अपोजिट 4 है, ये सही है, 3 का अपोजिट 4 है। और होगा तो 2 का अपोजिट 5 नहीं होगा, तो इसका मतलब 1 का अपोजिट। तो हमें यहाँ पर देखना है, जैसे कि 2 3 और 4, 2 3 और 4, तो 3 और 4 यहाँ पर एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है।
क्योंकि ना ही दो ही अपोजिट संख्या एक साथ आ सकती है, ना ही छिप सकती है। जैसे 1 से 2 और 6 आ रहा है, 1 2 और 6, तो 2 और 6 एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक साथ नहीं आ सकते। 1 2 5 में बात करें, 1 और 5 एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, दो नहीं आ सकते। 1 6 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग है, 1 यहाँ से लिया है, 6 यहाँ से लिया है, 3 यहाँ से लिया है, तो ये यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि इस जॉब पर जगह पर ज्वाइंट हो रहा है, जेड आकृति बनी हुई है, तो इसके अपोजिट वाले ये इधर वाली ये अपोजिट कहलाती हैं। जैसे कि 2 और 5 यहाँ पर अपोजिट है, क्योंकि ये आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट हम देखें, दो विपरीत संख्याएं कभी भी ना तो छिप सकती हैं ना ही दिख सकती है। जैसे कि ए और बी है, तो ए और बी कभी भी ना तो छिपेंगे ना दिखेंगे, तो ये ए और बी यहाँ पर आ रहा है, यही गलत है। यहाँ पर ए और बी यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। सिर्फ ए दिख रहा है, लेकिन ये दो विपरीत संख्या है, यहाँ तो ये है, तो यहाँ पर दो विपरीत संख्याएं एक साथ यहाँ पर दिख सकती है, ये वाली, ये सही आंसर सही होगा। और दो विपरीत संख्या यहाँ पर एक साथ ना दिख सकती है ना छिप सकती है, यानी कि ए तो यहाँ पर आना चाहिए, तो ये गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एट द रेट का है जो यहाँ पर अपोजिट, एट द रेट का है जो अपोजिट, ये दोनों आपस में कभी भी जुड़ नहीं सकते खाली। तो $1 का खाली अपोजिट है, डॉलर का खाली अपोजिट, और फिर खाली का खाली अपोजिट होगा। डॉलर का खाली और खाली का ये डॉलर खाली होगा, तो यानी दो खाली और एक एट द रेट आ सकता है, या फिर एट द रेट और हैज में से एक का आना जरूरी है। एट द रेट हैज यहाँ पर एक आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट हम देखें कलर वाइज और क्लॉक वाइज, हम भी देख सकते हैं। क्लॉक वाइज में हम देखें, क्लॉक वाइज में क्या है, ये 1 2 3 क्लॉक वाइज चल रहे हैं हम। फिर यहाँ पर भी क्लॉक वाइज चल रहे हैं, 4 5 6, ये एंटी क्लॉक वाइज है। 3 4 5 6, ये एंटी क्लॉक वाइज है। 3 4 5, ये क्लॉक वाइज है। तो हम देखें, कभी भी क्लॉक वाइज चलते हैं तो क्या होगा, क्लॉक वाइज चलने के बाद में जो आ रहा है, जैसे कि 2 3 4, तो 2 का अपोजिट 4 होगा। फिर यहाँ पर हम देखें 3 4 6, तो 3 4 5, 3 का अपोजिट 5 यहाँ पर दिख ही रहा है सीधा, 3 का अपोजिट 5 है। फिर 1 का अपोजिट 6, बाकी बचा कुछ है वो 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो रोटेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम देखें, 1 2 3, 1 2 3, ये गलत है, रोटेशन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज हो रहा है। 4 5 6, 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है। 3 4 5, 3 4 5 यहाँ पर इस तरीके से देखें, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और 3 4 1 की बात करें, 3 4 1, 3 4 1 से इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। 3 4 1 के अकॉर्डिंग क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट हम देखें एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज में, जैसे कि ए का अपोजिट सी हो गया, डी का अपोजिट ई हो गया, और वी का अपोजिट क्या होगा। तो जैसे वी के अक्रॉस हम देखें, वी के अपोजिट यहाँ पर वी बिल्कुल दिखेगा नहीं यहाँ पर, तो वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी आ जाएगा, एक सी आ जाएगा और एक ये डी आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पर हम देखें, सर ए और सी है एक साथ नहीं दिख सकते क्योंकि विपरीत लाइन है। ए और बी एक साथ नहीं दिखते क्योंकि यहाँ पर ए और बी सही है, एक साथ दिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 और 3 है आमने सामने है, और 2 और 4 ऊपर नीचे है, और ए और बी एक साथ भी दिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये नंबर्स तो दिखे हैं, अब तो बी यहाँ पर इनके साथ नहीं दिख सकता, बी भी गलत है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर क्लॉकवाइज रखा है 1 2 3 4, तो क्वेश्चन में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दे रखा है, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज ही होना चाहिए आंसर में भी। तो जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज है, ये गलत है, तो मतलब ये क्लॉकवाइज दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है हमारा, और एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें, जैसे कि ये भाषा दे रखा है, इसमें
2 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे और ये n के अपोजिट में आएगा। तो n के अपोजिट में अगर 2 और 4 आ रहा है कहीं भी तो वो गलत ही होगा। तो ये जुड़ेंगे तो यहाँ पर 2 और 4 इधर की साइड आएंगे और 1 और 2 है, इसके अकॉर्डिंग हम देखें r का अपोजिट u है, n का अपोजिट t है। n का अपोजिट में हमारे यहाँ आ रहे हैं 4 नंबर, क्योंकि इधर से जुड़ेगा ये जाके, तो यहाँ पर 4 और 2 हो जाएगा। और 1 और 3 की बात करें यहाँ पर तो ये 3 और 1 हो जाएगा, यानी इस तरीके से जुड़ेगा ऊपर आकर के। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये त्रिभुजाकार बन रहे हैं तो ये तो गलत है, त्रिभुजाकार बन रहे हैं तो हमारा यहाँ पर आयत टाइप में इस तरीके से बनेगा, और वो भी एम और यू अलग, आर और टी तो यहाँ पर यू अलग अलग है, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखें आर टी यू एम, तो आर टी यू एम क्लॉक वाइज है, तो ये एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है। आर टी यू एम, यहाँ पर हम देखें ये क्लॉक वाइज है आर टी, तो ये यहाँ पर क्लॉक वाइज है, इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि इसका अपोजिट में हमें देखना होगा। इसे यहाँ पर हम देखें, इसमें सिर्फ आमने सामने वाले ही होंगे, तो ये गलत है। यहाँ पर आमने सामने वाले यानी कि इनमें से ये आज ये सही हो सकता है, लेकिन ए आ रहा है, कोई भी दो भी संख्याएं आपस में छिप नहीं सकती। यहाँ पर ये हम देखें, इसमें दो भी संख्या एक साथ छिप रही है, तो ये गलत है। ये यहाँ पर सही है, जैसे कि 2 और 3 ये भी यहाँ पर हो सकता है, दो भी संख्या छिप सकती है, यहाँ पर भी दो भी संख्या छिप रही है, तो ये आंसर यहाँ पर हो सकता है, 2 और 3 यहाँ पर आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 2 4 6 की पड़ोसी है, तो इनमें कौन सा कथन सच है। एक का पड़ोसी 2 4 6 है, तो यहाँ पर 2 का अपोजिट है 6, गलत है। 1 का पड़ोसी 3 है, ये भी गलत है। 3 का पड़ोसी 5 हो सकता है, 3 पड़ोसी 5 का है, तो हो सकता है कि 1 5 3 4 5 6, तो 3 पड़ोसी है 5 का, ये सही हो सकता है। 3 पड़ोसी 5 का एक साइड आ सकते हैं ये, एक का अपोजिट 3 5, यानी कि एक का अपोजिट 3 5 कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यदि एक का पड़ोसी 2 3 5 है, एक का पड़ोसी क्या दे रखा है 2 3 5, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। एक का अपोजिट 2 3 5 पड़ोसी है, तो अपोजिट क्या हो सकता है, एक का अपोजिट बचा कितना 4 और 6 हो सकता है अपोजिट, तो 4 का पड़ोसी 6 है, तो यदि यहाँ पर है तो 4 का पड़ोसी है 6, तो यहाँ पर से पड़ोसी हो सकते हैं, ये सही है। 2 का पड़ोसी 5 किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि एक का अपोजिट है यहाँ पर 2 3 5। 6 भी नहीं हो सकता, एक का पड़ोसी 6, क्योंकि विपरीत है। एक का पड़ोसी 4 भी नहीं हो सकता, तो 4 का पड़ोसी 6 यहाँ पर आंसर हो सकता है। यदि एक 2 के अपोजिट है, एक 2 के अपोजिट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 1 के अपोजिट है, तो इसके पड़ोसी क्या हो सकते हैं, एक के अपोजिट 2 है, तो 3 4 5 6 हो सकते हैं। अगर 2 के पड़ोसी की बात करें तो 3 4 5 6 हो सकते हैं, तो 2 है वो 6 का पड़ोसी है, ये सही है। 3 4 का पड़ोसी है, 3 और 4 हैं आपस में पड़ोसी हो सकते हैं, ये गलत है, पॉसिबिलिटी है। 4 और 6 का पड़ोसी है, 4 और 6 का पड़ोसी है, ये भी अपोजिट है। और 3 5 का अपोजिट है, पॉसिबिलिटी है ये, 3 5 का अपोजिट है, ये भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी चले गए हैं। यदि हम देखें जैसे कि 1 2 का अपोजिट है और 2 3 का अपोजिट क्या है, जैसे 1 2 का अपोजिट है, तो 1 2 का अपोजिट और 2 3 का अपोजिट है, तो जैसे 1 का अपोजिट 5 हो गया, 2 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट 6। तो यहाँ पे बात करेंगे, 4 है, 3 और 6 का पड़ोसी नहीं हो सकता क्योंकि विपरीत जा रहा है 6, तो 4 5 6 का पड़ोसी नहीं हो सकता क्योंकि विपरीत जा रहा है। 2 4 और 6 का पड़ोसी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 4 और 6 दोनों का पड़ोसी नहीं हो सकता, यानी कि 2 यहाँ पर एक का पड़ोसी होगा, हो सकता है।
तो 2 4 और 6 का पड़ोसी हो सकता है, ये सही बात है। और 6 3 और 4 का पड़ोसी है, 6 3 और 4 दोनों का पड़ोसी नहीं हो सकता क्योंकि 4 का तो ये विपरीत है। नेक्स्ट हम देखें, यदि एक दूसरे के पड़ोसी हैं, 1 2 3 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो 2 3 4 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे घन और घनाभ, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।